जय गुरु गोरखनाथ मित्रों। आज हम बात करेंगे ह्रीम बीज मंत्र के बारे में। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आज तक आपको कहीं नहीं मिली होगी। मैंने खुद ह्रीम बीज मंत्र को सिद्ध किया हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मेरे साथ अनुभव हुआ उसका सारा वृत्तांत आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस की, जो कि बहुत ही विचित्र रहा था। किसी भी साधक को अपने जीवन काल में कम से कम 21 दिनों की कोई भी साधना जरूर करनी चाहिए। जो इतना नहीं कर सकता तो वह साधक वर्ग में एक अच्छा पद नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए तब जरूरी है। जब मैं साधना करने बैठा तो शुरू के दिनों में तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन 11वें दिन से अनुभूति होने लगी थी। कुछ सपनों का दिखना शुरू हो गया था। और एक दिन तो जब मैं रात में सो रहा था तो मेरे चारों ओर एक बहुत ही मदहोश करने वाली खुशबू घूम रही थी। मैं बार बार आंखें खोलकर देखता, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन खुशबू बहुत ही ज्यादा मनमोहक थी और उसको महसूस करने में बहुत अच्छा फील हो रहा था। उन्हीं दिनों में मेरे शिष्य का फोन आया और मैं एकाएक उसके बारे में सोचने लगा और उसकी समस्या खुद ही जान ली। जिस चिंता में मेरे शिष्य ने मुझे फोन किया था, वो सारी चिंता मैं खुद ही जान गया। मैं सोच में पड़ गया कि यह सब कैसे हो रहा है। मेरा शिष्य मेरे द्वारा दी गई पूजा को सुनकर हैरान था और फिर वो भावुक होकर रोने लगा। मैं किसी के भी बारे में अपने आप जानने लग गया था। यह चमत्कार मेरे साथ साधना काल में चलता रहा और भी बहुत से एक्सपीरियंस होते रहे। फिर अंत में मैंने हवन किया तो उस दिन रात में आसमान से माँ भगवती आई और वो आकर मेरे सीने पर बैठ गई। मैं तो यह सोचता रहा कि यदि कोई शक्ति आएगी तो दरवाजे से ही आएगी, और मेरा ध्यान भी वहीं की तरफ रहता था। जब माँ शक्ति आई तो वो सीधे छाती पर बैठकर बहुत सी बातें करने लगी, जो मुझे आज की तारीख में कुछ कुछ याद है और बाकी सब मैं भूल गया। शायद ये सब उसकी ही लीला थी जो सब भुला दिया। फिर थोड़ी देर बाद माता रानी मेरे हाथ पकड़कर ब्रह्मांड में घूमने लगी। ना जाने कहां कहां ले गई, मुझे कुछ याद नहीं है। कब मेरे साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। फिर महाशक्ति ने मुझे मेरे स्थान पर वापस छोड़कर चली गई। यह सब एक अलौकिक घटना थी। इसके बाद मुझे 9 देवियों ने भी दर्शन दिए। जब 9 देवियों ने मुझे दर्शन दिए तो उनके सिर्फ सर ही सर नजर आए, धड़ नजर नहीं आया। मैंने सपने में वो जो उनके सर थे वो गिने भी, वो पूरे 9 सर थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 देवियों ने मुझे दर्शन दिए। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बातें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो ये तो रही एक्सपीरियंस की बातें, लेकिन इसके बाद से मुझे प्राप्त क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर किसी भी स्त्री को संतान ना हो रही हो, निसंतान हो वो, उसको यदि मैं नारियल पढ़ करके दूं और माता रानी से हाथ जोड़कर विनती करूं तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये अब होने लग गया है। कैसी भी चोट जख्म हो, उस पर यदि मैं फूंक मार दूं, मंत्र का जाप करके फूंक मार दूं, तो बहुत तेजी से उसमें आराम होने लग जाता है, ठीक होने लग जाती है। किसी के सर में दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, यानी कि आधा दर्द आधा सर दर्द जो होता है, अगर उसका मैं झाड़ा लगा दूं या कोई ताबीज बना करके दे दूं तो वो भी ठीक हो जाता है। झाड़े झपटे का काम आसानी से ठीक हो जाता है। जैसे किसी के साथ किसी का ऊपर कोई ऊपरी चक्कर लग गया है, किसी का चौराहे पर पैर आ गया है, तो वो भी अब आसानी से ठीक हो जाते हैं। और स्त्री का मासिक धर्म यदि कई महीनों से ना रुक रहा हो तो वो भी मात्र 4 से 5 घंटों में रुक जाता है। मैं एक धागा बनाता हूँ और उसकी मैंने एक वीडियो भी डाली है, शॉर्ट वीडियो, आप देख सकते हैं।
धागा बना करके उसके मैं बांधता हूँ तो उसको तुरंत आराम पड़ जाता है। और ये बहुत ही विचित्र घटना है मेरे साथ। इसका मुझे, मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि ये कैसे हो जाता तो समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन ये बहुत ही अनोखी एक शक्ति है जो हो जाता है। मंत्रों की सिद्धि जल्दी होने लग गई है मुझको, यंत्र जल्दी फलित हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो बहुत ही प्यारे मासूम कोमल बच्चे होते हैं जिनकी जल्दी नज़र लग जाती है, अगर उनका मैं कोई ताबीज़ बना करके गले में बांध दूँ तो उनकी नज़र का दोष ठीक हो जाता है। और जैसे किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और मैं अगर वहाँ चला जाऊँ तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भाग जाती है। और भी ना जाने कितनी बातें हैं जो नहीं बता सकता, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। चलिए अब बात करते हैं ह्रीम बीज मंत्र की सिद्धि के बारे में। मैंने ह्रीम बीज मंत्र को 15 यंत्र के साथ में सिद्ध किया। बहुत सी वीडियो में आप देखते होंगे कि खाली ह्रीम बीज मंत्र का जाप करते रहो सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मैं इस तरीके से मैंने ह्रीम बीज मंत्र को सिद्ध नहीं किया। मैंने जब बीज मंत्र को सिद्ध किया तो मैंने इसमें ओम ह्रीम श्रीम तीनों बीज मंत्र को लेकर के मैंने इसका जाप किया और 1.25 लाख का जाप किया। और सामने मैंने 15 यंत्र रखा जो कि मैंने अष्टगंध से भोजपत्र पे बनाया था। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप ओम ह्रीम श्रीम बीज मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो आप यंत्र भोजपत्र पर ना बना करके किसी सफेद कागज पर बनाएं। वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको ज़्यादा दिन तक दिखाई देगा, क्योंकि भोजपत्र पर जब मैंने यंत्र बनाया तो कुछ दिनों बाद वो हल्का पड़ने लग गया था, कुछ महीनों बाद। क्योंकि आप इतनी लंबी सिद्धि करेंगे, 21 दिन की सिद्धि करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको दिखनी चाहिए सामने स्पष्ट रूप से, तो अच्छा रहता है। आप प्लेन सफ़ेद कागज पर 15 यंत्र बनाएं और 15 यंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये 15 यंत्र, इसको आप कोई मामूली यंत्र मत समझना। ये यंत्र क्षेत्र का बहुत ही प्रभावशाली यंत्र है। इस यंत्र में 9 अंक दिए हुए हैं। ये 9 अंक सनातन धर्म में 9 देवियों का प्रतीक है। और वहीं अगर हम इस्लाम में चले जाते हैं तो इसमें जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो अच्छे पहुँचे साधक हैं, वो इनको नव पीर का नाम देते हैं। तो ये 9 अंक बहुत ही विचित्र हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं। इनको आप एक बार सिद्ध करके देखिए, आपका जीवन का स्टाइल ही बदल जाएगा। बहुत बड़ी शक्ति है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको सिद्ध करने में क्या क्या इसमें प्रयोग होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी। एक कोरा घड़ा और लापसी, पूरी, अनार की कलम, अष्टगंध, स्याही, चावल, गुग्गल की धूप, पुष्प, 21 नारियल के टुकड़े, पान डंडी सहित 21 सुपारी, 21 आप पान के पत्ते भी लें डंडी वाले, शुद्ध घी का दीपक, ये सब आपको रखना है। जप के लिए लाल चंदन की माला, लाल आसन, लाल कपड़े, ये पहन के जप करना है। अब आपको जो मैंने बताया कोरा घड़ा, ये जो कोरा घड़ा होगा इसमें आप जल भर के रखेंगे, इसमें कलश की स्थापना करेंगे। लापसी पूरी आपके हो गया, जैसे खीर बना ली, पूरी बना ली, इस टाइप की इसको लापसी पूरी कहते हैं, ठीक है। और अनार की कलम से आपको अष्टगंध की स्याही के माध्यम से ये यंत्र बनाना है। और चावल, गुग्गल, धूप, पुष्प, ये सब आपको लेकर के बैठना है। चावल का आप प्रयोग करेंगे, स्थान देंगे। गूगल की धूप चलती रहनी चाहिए जब आप जाप करेंगे। और जो सूखा नारियल होता है उसको तोड़ करके उसके 21 टुकड़े रख लेंगे। और जब आप ये सारी पूजा समाप्त कर लेंगे पहले दिन में, तो जो लापसी पूरी होगी बाहर ले आकर के किसी भी कुत्ते को जुमा दीजिए, जो भैरव बाबा का रूप होता है। क्योंकि जब भी माता रानी की पूजा करते हैं तो भैरव बाबा को जरूर भोग देना चाहिए, तभी पूजा संपन्न होती है।
और अब बात करते हैं कि दिशा कौन सी लेनी है। सबसे पहले तो इस ओम ह्रीम श्रीम का जब आप 1.25 लाख जाप करोगे तो ये रात को 9 बजे के बाद ही कीजिए, क्योंकि जब सूरज छुप जाता है, सूरज छुपने के बाद ही ये साधना शुरू करनी चाहिए। योग्य शुद्ध एवं एकांत स्थान में पहले पूर्व दिशा की ओर अपने सीधे हाथ की ओर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर एक चौकी पर भोजपत्र बिछाना चाहिए। एक घी का दीपक, गूगल, धूप, लापसी, पूरी आदि आदि सामान बाएं और दाएं तरफ, दोनों तरफ आधा आधा रख देना चाहिए। इसके बाद अनार की कलम से अष्टगंध द्वारा भोजपत्र पर यंत्र बनाएं। और जिस दिन पूजा करने बैठे उस दिन संकल्प जरूर ले लें। संकल्प लेकर के ही पूजा पाठ शुरू करें। और जब आप ये यंत्र बनाएंगे, 15 यंत्र बनाएंगे, तो 15 यंत्र लिखते वक्त आपको ओम ह्रीम श्रीम का जाप करते रहना चाहिए। यंत्र लिखने के बाद इसको पूजे, धूप दिखाएं, फिर इसी मंत्र ओम ह्रीम श्रीम का प्रतिदिन 6000 जाप करें। 20 दिन तक 1.25 लाख जाप पूरा हो जाएगा। आप अपने गिनती अनुसार देख लीजिए कैसे आपको कैसे जाप करना है, क्या क्या कितनी गिनती में आपको जाप करना है। और जब आपको पूरे 20-21 दिन हो जाएंगे तो इसके बाद आप हवन करें, तर्पण करें, आदि विधि पूर्वक पूजन करें। यंत्र को किसी फोटो फ्रेम में लगा के भी रख लें। 21 दिनों तक ब्रह्मचार्य से रहना है, जमीन पर सोना है, लहसुन, प्याज, गाजर, अरबी, समुद्र नमक और पान का सेवन ना करें। पूजा या तो ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि में सूर्यास्त के उपरांत करें, क्योंकि जब भी आप कोई सिद्धि करते हैं, ये बहुत विशेष बात बता रहा हूँ जो नहीं पता होगी ज्यादातर साधकों को, सूरज की रोशनी में कभी भी सिद्धि ना करें। सिद्धि करें ब्रह्म मुहूर्त में या रात में, ठीक है। किसी पूजा में शरीर कीलन रक्षा मंत्र अवश्य करें। उसका घेरा लगा करके जरूर बैठना चाहिए, अन्यथा कोई भारी शक्ति भी आ सकती है, क्योंकि जो महाशक्ति जो माता रानी है, जितना जीवित मनुष्य की है उतना मरे हुए मनुष्य की यानी कि आत्माओं की भी होती है, ठीक है। मान लो कोई साधक है, वो माता रानी का कोई भगत रहा हो, वो मर गया हो, तो अगर आप कोई पूजा पाठ करें तो साधक वहां पर आ सकता है। तो इसलिए अपने शरीर को हमेशा कील करके बैठें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आपको शायद पता हो। ओम ह्रीम श्रीम बीज मंत्रों की सिद्धि एक साथ करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। आप कोई भी मंत्र जब सिद्ध करने बैठेंगे, इस सिद्धि के बाद उसमें ओम ह्रीम श्रीम ये बीज मंत्र कहीं पर भी होगा तो वो मंत्र आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और पूजा करते वक्त आपको पता ही होगा कि सबसे पहले गुरु को याद किया जाता है। पहले गुरु की माला फेरी जाती है, उसके बाद माता पिता को याद किया जाता है, हाथ जोड़ करके अपने कुल के देवी देवताओं को, गणेश जी को, इष्ट देवी देवताओं को, ठीक है। इन सब का आपको हाथ जोड़ करके नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए। और जब आप हवन कर लेंगे 21वें दिन, तो आप उसमें अर्पण तर्पण जो भी सारी विधि विधान होते हैं सब करना है। मित्रों, आप यकीन मानिए, आप इस ह्रीम बीज मंत्र को एक बार सिद्ध करके देखिए। खाली ह्रीम बीज मंत्र नहीं, ओम ह्रीम श्रीम, इन तीनों बीज मंत्रों को एक साथ 15 यंत्र के साथ सिद्ध करके देखिए। आप चमत्कारिक शक्ति अपने आसपास पाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से करो, गुरु का नाम लेकर के करो, बैठो। हट होना चाहिए साधक के अंदर कि नहीं मुझे करना है। बैठ करके करो, आराम से करो, और आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जरूर शेयर करना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है 21 दिन की सिद्धि करना। आजकल तो शॉर्टकट का जमाना हो गया कि तुरंत के तुरंत सब कुछ मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये असंभव है। साधक वो कभी सफल नहीं हो सकता जो शॉर्टकट के मामले में उलझा रहेगा। आप ओम ह्रीम श्रीम बीज मंत्र की सिद्धि करो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जय गुरु गोरखनाथ।